तो भाई एक बार फिर से यार रोमन रेंस की बैंड बजा दी गई है एंड मुझे लगता है कि ये लगातार चौथा हफ्ता हुआ है कुछ कि रोमन रेंस की मार ली भाई जेका फाटू ने। रोमन की कोई इज्जत नहीं लगती बची है भाई। जेका फाटू इतने स्ट्रांग है कि उनको स्पीयर दे दो भाई, चेयर शॉट्स दे दो, उसके बाद सुपरमैन पंच दे दो, अफेक्ट नहीं होता भाई। पता नहीं स्टील बॉडी है फिर क्या है जेका फाटू की। अनटचेबल हो गए हैं भाई। लाइक कुछ भी हो जाए एंड में जेकब फाटू को ही अपर हैंड मिलेगा। एंड ये मैं तब बोल रहा हूँ जब जेकब फाटू मुझे लगता है भाई कि कुछ सबसे ज्यादा फेवरेट सुपरस्टार्स की लिस्ट में आते हैं लोगों के, एंड मुझे भी पसंद है तब। क्यों भाई ऐसा क्या हो गया कि मतलब कहानी आगे नहीं बढ़ रही है? बैकलिस्ट से टू पहले ही बी अटके हम लोग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई जेकब फाटो पता नहीं कौन सा शिलाजीत सलाह खा के आ रहा है। वो रोमन को इतना कैसे मार पा रहा है भाई? ब्रॉक लेसनर थोड़ी है कि वो मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है रोमन को। वो रॉ में आ रहा है तो मार रहा है, बैकलैश के पोस्ट मैच में तो मार रहा है, पूरे रोड टू बैकलैश में उसने तो रोमन रेंज को मारा है। अभी इतना क्या रोमन को वीक दिखा रहे हैं भाई ये लोग रेसलमेनिया के बाद? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। इस सेगमेंट का सेंस कुछ बना ही नहीं भाई। एक्नॉलेजमेंट कहाँ थी? मतलब एक्नॉलेजमेंट ट्राई तो करते भाई, एक बार ट्राई तो करते प्रोमो से, जब सीधा ब्रॉल ही करना था। खैर इसकी बात अभी हम लोग करते हैं एंड इसी ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ में सबसे मेन चीज़ यही थी, इसी की हम लोग बात करेंगे। आप लोग अपने थॉट्स बताना कमेंट में एंड अभी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसी अनफिल्टर्ड रेसलिंग डिस्कशंस के लिए। तो सबसे पहले बताओ भाई कि इस वाले सेगमेंट को देख के एक्चुअल जब सेगमेंट खत्म हुआ तो क्या सेटिस्फैक्शन मिली? नहीं, मुझे एक्चुअल में सेगमेंट देख के ऐसा लगा कि इनके दिमाग में कुछ नहीं था कि बैकलैश के बाद क्या करना है। इनको बस एक ब्रॉल करवानी थी, ठीक है, ब्रॉल का बहाना चाहिए था। तो इन्हें लगा कि हम्म। एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी। देख, वैसे मुझे तो यही लगता है कि एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रखने का भी कोई सेंस था नहीं, बिकॉज जेकब हारा था, वो मानता हूँ मैं, ठीक है। रोमन ने कहा था अगर तू हारेगा मुझे एक्नॉलेज करेगा, लेकिन ऑलरेडी जेकब ने पोस्ट मैच पे रोमन पे अटैक कर दिया। इसका क्लियर मतलब यही है ना कि वो तेरे को भाई एक्नॉलेज नहीं हम्म। करेगा। बट तब भी इन हम्म। लोगों ने सेगमेंट रखा जस्ट मुझे लगता है फॉर सेक कि ये लोग ब्रॉल करवा सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डब्ल्यूडब्ल्यू क्लूलेस लग रही है मुझे हल्की सी, और बस उन्हें एक रीमैच बुक करना है, वो जैसे करना है तैसे करेंगे, इसलिए हो रहा है ये। नहीं बट रीमैच भी बुक करना है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जेकब को ही अपर हैंड मिले। रोमन रेंस इसके कई तरीके थे। लाइक जैसे रोमन ने सिंपल बोला ना, सो में दो ही चीज़ें होनी थी पता है, तीसरी ये ब्रॉल वाली चीज़ होनी नहीं थी। या तो रोमन बोलते कि मुझे एक्नॉलेज करो, वो नहीं करता। उसके बाद रोमन बोलते देन यू आर फायर्ड, ठीक है स्टोरी में ऑब्वियसली, देन यू आर फायर्ड और सस्पेंडेड कुछ भी। अब ये तब भी कर सकते थे, लास्ट तक भी होप थी भाई मेरे को कि ये जेकब ने अटैक किया रोमन पे एंड क्या पता पीछे से रोमन माइक पे बोले जेकब यू आर फायर्ड, ये बस कर देना था। अब इसके बाद जेकब फाटू हर हफ्ते आते भाई, अटैक करने की कोशिश करते क्राउड में से निकल के, पुलिस उनको पकड़ती, ये वो होता। इवेंचुअली रोमन तंग आकर उनको मैच दे ही देते हैं। ये हाँ कर कि देते भाई, तो क्या हाँ दिक्कत हाँ हो हाँ, जाता? सही बोल रहे, सही बोल रहे। फिर ऐसा हो सकता था कि ये लोग रीमैच दे देते और ये होता कि अगर जेकब अब हार गया एकदम फिर से, तब तो एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। तो वो वाला रूल भी कर सकते हैं भाई, या ये सिंपल भी हो सकता था कि एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी में दोनों आमने सामने आते, वो कहता है भाई तुझे मैंने हरा दिया है, मुझे एक्नॉलेज कर, जेकब मना कर देता, ठीक है। और यहाँ पे हम्म। तब वो उसको थोड़ा रेज बेट या फ्रस्ट्रेट करता रोमन रेंज को कि भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा ये करके तब ये लोग रीमैच सेटअप करते। रोमन जब ये कंडीशन पुट करता कि अगर वो हारेगा क्लैश इन इटली या जहां भी ये लोग रीमैच करवाएंगे, तो ये उसको एक्नॉलेज करेगा, और जेकब उस कंडीशन से एग्री करता। तो ये लोग ऐसे भी एड कर सकते थे भाई, जो बहुत सिंपल था। और अगर रोमन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी थी, इतना इन लोगों ने वो किया, रोमन भी पूरे शो पे भाई 10 जगह दिख रहा है कि वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, कह रहा है भाई वो जेकब को देख लेगा, तो उसके बावजूद रोमन को अपर हैंड ना देना थोड़ा सेंसलेस था, मुझे लगा ऐसा। वही वही काफी काफी स्टूपिड दिखाता है ये रोमन रेंज को कि पूरे शो में बैठ के बैक स्टेज डिस्कस किया, बातें की, प्लान करा भाई, पता नहीं क्या क्या डीलिंग ये वो। उसके बाद ऑल दैट बुलशिट फॉर दिस भाई, कि और शो के अब एंड देख में के फिर पता ये। है, हाँ, अब देख के ऐसा लग रहा है कि भाई रोमन रेंज इज लाइक बस वो बात ही करता है, काम नहीं हो रहा उससे, अब सिर्फ वो बात ही करे जा रहा है नहीं पूरे शो पे। नहीं, मेरे को दो तीन चीज खटक रही है भाई कि इतने चेयर शॉट्स के बाद कोई ऐसे उठ के सुपर किक लगा के और फिर सीधा ऐसे उठा पटक कर दे रहा है, तो फिर ये तो थैनोस टाइप की चीज हो गई कि कुछ नहीं हो सकता इसका। इसके अबे अलावा एक थैनोस चीज भी आखिरी इरिटेट में कर हार रही गया है। था भाई, थैनोस भी आखिरी में हार गया था, ये तो साला वो भी नहीं हार रहा है। खैर आखिरी में तो ये भी हार ही जाएगा, कौन नहीं है, ये भी हार ही जाएगा एंड में। बट द पॉइंट इज कि आप बिल्ड अगर कर रहे हो भाई तो उसमें कुछ यूनिक चीजें करो। यूनिक भी क्या, नॉर्मल चीजें ही करो, उसमें तो कुछ यूनिक भी नहीं करने को। ये स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाती चीज। लाइक अभी तुम बैकलेस से दो हफ्ते पहले भी जाओ तो भी टोंगन डेथ ग्रिप, टोंगन डेथ ग्रिप, एंड ये मूव इरिटेट कर रहा है भाई, मुझे एक्चुअली इरिटेटिंग है। अबे एक तो नाम जेका फाटो अजीब है, एक तो नाम अजीब है। हाँ, फिर ठीक है, जेकब फाटो रिएक्ट भी कभी कभी बहुत अजीब करते हैं, क्रिंज टाइप सा। बहुत वो चीज भाई रेज पता नहीं बेट क्या करता करती है, रहता है, एक्चुअली में रेज एग्जैक्ट, बेट करती है भाई मेरे को। एग्जैक्टली, वो बहुत रेज बिट करती है, वो बहुत इरिटेट करती है कि भाई क्या है यार, इसको क्या दिखा रहे हैं। अभी भाई ये बंदा कुछ हफ्ते पहले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप पता नहीं हारा था अपनी, ठीक है, अब अचानक से एकदम हम्म। गॉड लेवल पे पहुंच गया कि रोमन रेंज को पीटे जा रहा है हर साल। और भाई इस बार रोमन को सिर्फ पीटा नहीं, पूरी ओजी ब्लड लाइन को पीटा, पहले जे उसो को,
फिर जिम्यूसो हाँ को, फिर रोमन हाँ को, फिर तीनों को एक साथ मार दिया आखिरी में जाके। हाँ, ये अकेला आदमी तीन तीन लोग से भिड़ जाता है भाई। ही कैन डू एनीथिंग भाई। मतलब ब्रॉल से दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रॉल जब भाई अगर सेम तरीके से हर हफ्ते ही एंड होना है तो 20 मिनट थे आपके पास, 20 मिनट ब्रॉल दिखाई एंड एंड वही हुआ कि बैकलैश से 2 हफ्ते पहले जो एंडिंग हुई थी वही हाँ, एंडिंग हो रही है। अबे इससे बेटर ये हो सकता था कि आज एटलीस्ट रोमन को, अब पता है बहुत ऑब्वियस कर दे रहे हैं, ठीक है, सबको पता है जेकब नहीं जीतेगा, जेकब इतनी जल्दी डिथ्रोन नहीं करेगा, और उसको बार तो बार तुम अपर हैंड देके ना वो प्रूव कर दे रहे हो पॉइंट कि अबे भाई बस फ्यूड में इसको स्ट्रांग दिखा रहे हैं, आखिरी में तो पेला ही जाएगा रोमन के हाथों। और दूसरी चीज तुम सब हटा दो, बुकिंग वुकिंग ये ब्रॉल वगैरह सब साइड कर दो, लॉजिकली सिर्फ सिर्फ सोचो जेकब के आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। आर्ग्यूमेंट था कि भाई मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी दे दो, मैं अपनी फैमिली को फीड करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को ये देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ, प्रोवाइड करूंगा ये वो, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब उसके बाद जेकब फाटू ये सब डीलिंग दे के भी बैकलेस में हार ही गया, तो फिर उसका मुंह ही नहीं है भाई पहले तो रीमैच डिमांड करने का। जब तू फैमिली के लिए था तो जानते रहता भाई क्यों पिन हो गया। लॉजिकली सोचो अगर बंदा इतना ही पागल है, इतना ही ये है, तो फिर पिन हो गया, फिर उसका मुंह ही नहीं बनता भाई मैच मांगने का। रोमन ने तो फेयर फेयर मैच दिया, तो अपनी फैमिली की इज्जत खुद नहीं रख पाया। आज बोलता है अटैक करते हुए कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली को ब्रोक ही छोड़ दिया, लाइक हमें गरीबी छोड़ दिया ये वो। अरे अबे भाई तो मेरे जैसे को एक बात जैसे बताओ। उसके घर से पैसे चुरा लिए इन लोगों ने। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर छोड़ भी दिया तो रोमन, ये तो बात अभी फैक्ट होगी ना कि रोमन रेंस ही लेके आया था इसको, है ना। हाँ ये हाँ वही डब्ल्यूडब्ल्यू तो। में तो फिर हाँ, कैसे छोड़ दिया, अब लाया तो तू जेल में बंद था अपनी फैमिली के लिए, खुद क्या किया, खुद तो जेल में बंद था। अबे बन नहीं भाई, अब पता है स्टोरी, पता है एग्जैजरेट कर रहे हैं लोग बहुत फालतू के। जब जब उतना उसमें देख, ब्लड लाइन एक सिनेमा था, ठीक है, सही बात उन्होंने है। पहले बहुत सारे लेयर्स दिखाए, बहुत सारे अलग अलग फ्यूड दिखाए, उसूस के साथ में फ्यूड, उसूस का बेट्रेल, सैमी ज़ेन का इंक्लूजन, जो भी इन लोगों ने दिखाया बहुत सही था। लेकिन अब ज़बरदस्ती उसमें से एंगल खींचने का मतलब बनता नहीं है। अब इनको ये लग रहा है कि ब्लड लाइन ऑलरेडी चलता है, अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लाइन के नाम पे कुछ भी अंडर संड दिखा देते हैं, जेकब के साथ 10 रीमैच करवा देते हैं, ये सब तो वो नहीं चलेगा भाई। वो इवेंचुअली ब्लड लाइन और की और जो और टू बी लेगेसी बनी थी ऑनेस्ट, उसको भी ruin कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट भाई ब्लड लाइन भी नहीं मानता मैं तो पर्सनली, इसको लोग मानते होंगे कि ये फाटू वाटू जितने होते हैं इनको तो मैं मानता ही नहीं। मतलब अपना अपना है, ठीक है, लोगों का मानना है, मानने माने, लेकिन ब्लड लाइन मेरे लिए भाई रोमन एंड ऊसोस तक ही है। मैंने कभी सेमी जिन को भी नहीं माना था, भले वो मतलब एंटरटेनिंग सेगमेंट्स होते थे वो, लेकिन मेरे लिए ब्लड लाइन तभी खत्म हो गई थी जब सेमी जिन ऐड हुए थे। लोगों को बहुत मजा आता है सेमी जिन वो देख के, ठीक है मीम वीम, लेकिन रोमन एंड ऊसोस यही है मेरे लिए ब्लड लाइन। अब ये जितने आटू फाटू ये सब आते रहे उससे मतलब नहीं, फाटू फर्क नहीं फाटू। पड़ता है। लेकिन अब पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अब, और एक और बड़ी बात है, अभी देखना इसको एकदम मॉन्स्टर दिखा रहे रोमन के खिलाफ, ठीक है, अभी क्लैश इन इटली हम्म। में हार जाएगा, फिर से मिड कार्ड और जॉबर में घुस जाएगा जाके, तब क्या सेंस वही बनेगा मतलब, इसको इसका दिखाने का मतलब इतना। नहीं बनता कुछ ना, इतना स्ट्रांग दिखा के फिर अगर वापस से फिर वहीं पे आ जाना है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, इसको बाद के लिए बचाओ कभी। और सही बोलूँ तो भाई लोग ये आज से नहीं, मैच काफी टाइम से देखना चाह रहे हैं। 24 में जब रोमन हारा था कोडी से, फिर जेकब आया था तभी से, है ना। तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में बात थी कि भाई ये बंदा तो रोमन को नहीं हराना चाहिए। लाइक आई नो भाई ये ठीक है, लाइक ये नेक्स्ट मेगा स्टार बन जाएगा ये वो। और टू बी ऑनेस्ट सही बोलूँ भाई तो ओबा फेमी ब्रेकर इनसे आगे निकल जाएंगे, जेका फाटो का कुछ दिन का ही है, हाँ हाँ, ये रोमन बहुत वाली इजीली, फ्यूड तक बहुत ही इजीली। है। देख पता है प्रॉब्लम ये है कि जेकब की हाइप रोमन वाले उससे बनी है, ठीक है, इससे पहले वो जो भी एग्जैक्टली। चैंपियन पे तो नहीं था। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी की उनकी खुद की हाइप है, खास करके ओबा फेमी की अब तो और बढ़ती जा रही है, ठीक है, स्पेशली जो उसने रॉ हम्म। में वो हैंडीकैप मैच एकदम घसीट, तो वो रॉ रूथलेस वाली फीलिंग। पसंद आया तुमको ये? आज एग्जैक्टली मंडे नाइट रॉ सेम। वाला पसंद आया तो? हाँ, मुझे क्या भी ओबा सेम, क्या फेमी को बहुत पसंद, सही मेरे को लगा था। सेम वेम नहीं। ओए सेम नहीं, वेम नहीं, हमको नहीं पसंद आया, चुप हो जा अच्छा मेरे को तुझे नहीं नहीं आया पसंद ओबा, आया भाई। तुझे तुझे ओबा फेमी वाला अच्छा नहीं लगा? ओबा फेमी डायरेक्शन लेस है भाई, लेसनर को रिटायर डायरेक्शन करने के अबे बाद अगर वो बैक टू है द डायरेक्शन अपोनेंट। लेस है, डायरेक्शन लेस है, लेकिन मुझे ये ठीक लगा कि वो लोगों को ड्रैग करके ला रहा है खींच के कि भाई लड़ो मेरे से, ऐसा वाला। तो मुझे वो वाली बुकिंग ठीक लगी। आई नो वो डायरेक्शन लेस है, डब्ल्यू के पास आइडिया नहीं कि उसको भी बुक कैसे करना है, बट स्टिल ये ओपन ओपन चैलेंज करने का से अच्छा ड्रामा मुझे ये लगा इस बार का। हाँ लेकिन बात अगर रोमन पे आती है वापस भाई, तो यही रीजन से ना भाई कि फैंस टर्न कर जाते हैं सुपरस्टार्स पे। फिर आप बोलते हो कि रोमन के फैंस सब पे टर्न ही कर जाते हैं जो रोमन के सामने आता है। अरे भाई जब रोमन का एक वो स्टैचर बन गया है कि रोमन उसी लेवल पे रहेगा भाई, तो उसको तुम मेंटेन करो ना। या ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज में ये वो 4 हफ्ते से पिटे जा रहा वो एक टोंगन डेथ ग्रिप से निकलना 4 हफ्ते में नहीं सीखा रोमन रेंस ने। हाँ, चार और हफ्ते उसको से सेम तरीके अबे, से। अबे हाँ, और ऊपर से वो उसको पता है जब जेकब उसको, ऐसा भी नहीं कि जेकब ने एकदम सरप्राइज अटैक किया हो, ठीक है, कि पीछे से आके मार दिया तो रोमन देख नहीं पाया, ब्लाइंड साइड कर दिया उसे। अबे हम्म। सामने से आके मार रहा है भाई, वो उसको पता है कि वो मारने आएगा तब भी पिट जा रहा है, कैसे भाई?
वही तो वही बोला ना मैंने स्टार्टिंग में भाई कि स्टूपिड दिखाने वाली बात है और एंड में इसका कुछ फायदा होना नहीं है। जेकब बनेगा भी नहीं चैंपियन और बनेगा तो जल्दबाजी है। आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम जेकब फाटो इज रेलेवेंट। रोमन के साथ फ्यूड जब खत्म हो जाए इसके बाद जेकब फाटो इस हाइट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई भी चैंपियन बन जाए, उससे चैंपियनशिप जीत भी जाए, वर्ल्ड चैंपियन बन भी जाए, तो भी इतनी लाइमलाइट कभी नहीं आएगी जितनी अभी इनको मिली है रोमन रेंस के कारण। तो इसमें भाई इतना ऐसे लाइमलाइट मत दे दो ना कि लोग नेगेटिव हो जाएं, उल्टा हेट करने लगे। जब आपको स्पॉटलाइट मिलती है तो उस तरीके से बुकिंग चाहिए होती है कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिले। लेकिन अगर मेन स्पॉटलाइट में ही नेगेटिव मिलेगा एंड इससे ज़्यादा आप कभी स्पॉटलाइट में ही नहीं आ पाओगे तो फिर इसकी रिकवरी कभी नहीं हो पाएगी। और ये भी और ऊपर से ये भी प्रॉब्लम है कि भाई रोमन रेंस को अगर ये लोग ऐसे बुक कर रहे हैं ना, तो ये वाली टाइटल रेन देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो जगह ना कि भाई रोमन तो पिटेगा ही, सबसे आखिर में रिटेन कर जाएगा। पिछले वाली टाइटल रेन में डोमिनेशन थी भाई रोमन रेंस की, रोमन रेंस क्या पेलता था हम्म। लोगों को पूरे फ्यूड के अंदर, पूरे बिल्ड में। और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो तूने वो याद है तुझे वो चेयर वाला सेगमेंट, पता नहीं कौन सा अपोनेंट था, रोमन ने उसके ऊपर चेयर रखी थी, फिर दोनों टाइटल्स अपने कंधे पे रखी थी कि भाई ड्रू मेरा ऐसा ऐसा मैकिंटायर है। था, ड्रू ड्रू मैकिंटायर। मैकिंटायर, हाँ भाई मैं वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा जेकब को मारेगा, उसके ऊपर चेयर रख के कहेगा कि भाई जब एक्नॉलेज कर, रोमन ऐसा ने वैसा मारना करते हैं। चालू किया तब तो सही था, जब उसने मारना चालू किया तो सही था कि हाँ कहानी आगे बढ़ रही भाई, अब देख रोमन एक्नॉलेज करने के लिए करवाने के लिए क्या कर रहा है। लेकिन फिर भाई वो उठ के सुपर किक मार देता है। एक तो भाई फिजिक्स सही करा हो भाई, आई एम सो सॉरी टू से दिस, लेकिन अगर रेसलर है भाई तो फिजिक्स सही होनी चाहिए। आई नो कि उमागा की भी ऐसी फिजिक्स थी, ये थी होती, लेकिन उमागा मॉन्स्टर लगता था, जेका फाटो मेरे को नहीं लगता मॉन्स्टर हाँ, भाई, इसका जेका फाटो मेरे तोंद को निकला फैट हुआ है लगता है। भाई, इसका तोंद निकला हुआ है भाई। मोदी जी ने भी एक भाषण दिया भाई कि गैस वैस बचाओ, मे बी वी कैन ब्रिंग जेका फाटो इन। हाँ भाई, नो गैस नो गैस, वो खुद भी तो कहता है। ऑल गैस नो ब्रेक्स, मोदी जी को नो बोलना गैस। जेका फाटो की फोटो दिखानी चाहिए, सी हियर ऑल गैस नो ब्रेक्स। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मेरे को तो नहीं पसंद आया भाई आज का सेगमेंट, एंड अगर सेम फिर अगले हफ्ते भी होगा, क्योंकि अब मेन एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी एक प्रॉपर सेगमेंट का नाम दे के भी सेम ही तरीके से एंड हो रहा है, तो अगले हफ्ते भी फिर सेम होगा, फिर उसके फिर अगले हफ्ते सेम भी होगा, सेम ही हाँ होगा, फिर करते सेम, वही रहो। सेम 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 चीज़ होगी। अब मुझे लग रहा है रोमन रेंज उसको ओवरटेक करके मारेगा भी ना, तो भी कुछ बड़ा होगा नहीं, क्योंकि अब तो एक्सपेक्टेड है कि भाई इतनी बार तो उसने पेल दिया, एक बार मार लेगा तो क्या उखड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सही बात है भाई, लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक करना है तो अब रोमन को भाई जान लेनी पड़ेगी। हाँ एकदम ब्लड शेड होना चाहिए भाई, जैसे एक बार उसने ब्रॉक को मारा था एग्जैक्टली। एमएसजी के इवेंट में, हाँ। वैसा कुछ करे हम्म। तो सेंस बने, तो हाइप बनेगी कि भाई ओ माय गॉड भाई रोमन ने बदला ले लिया, ऐसा वाला। लेकिन ब्लड अगर, बैथ दो तभी बात बनेगी, सही हाँ बात है। अगर ये नॉर्मल से मार के छोड़ दिया उसको, एक बार अनाउंसर टेबल पे फेंक की, तब कोई बात नहीं बनेगी भाई। अच्छा तुमने बोली कि पिछले टाइटल रेन में रोमन ऐसा था वैसा, चलो पिछले से तो कंपेयर नहीं करूंगा मैं कि कितना स्ट्रांग था, वो तो पिछले वाले की बात ही कुछ और थी, खुद रोमन भी नहीं मैच कर पाया क्योंकि वो विंस के टाइम के थी। लेकिन अब जैसे है ना कि अब मान लो सपोज करो, जैसे स्पेकुलेशन है कि समरस्लैम में रोमन टाइटल ड्रॉप कर देगा, वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन मान लो वर्स्ट के सीनेरियो है वो ड्रॉप कर देता है, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इतना यहाँ पे, मई हाँ खत्म हो वही तो, जाएगा एंड हाँ क्लास अभी फिर जून ये तो जुलाई फिर बस। हाँ ये तो वही हुआ कि भाई इसे भी पूरा इन लोगों ने इन्वेस्ट ही कर दिया, और जेकब फाटो का रिजल्ट कुछ बनेगा नहीं आखिरी में। तो वही तो इवेंचुअली ये यार, लोग, खत्म करो भाई ये ब्रॉल अभी ब्रॉल सब। इससे अच्छा ब्रॉन ब्रेकर के साथ फ्यूड करवा देते भाई रोमन का, वो ज्यादा एंटरटेनिंग होता है इससे, मुझे लग रहा है। और क्या जेकब फाटो अब नहीं मूव कर रहा भाई, वो स्टार्टिंग पहला सेगमेंट अच्छा था, उसका जब से ये टोंगन डेथ ग्रिप इंट्रोड्यूस हुआ है वो मन खराब सा हो गया। खैर अब इसको क्या इतना खींच के फायदा, मिला जुला के बात ये है कि ऐसे चलेगी भाई कहानी इनकी, तो कोई मजा नहीं है रीमैच वीमैच में। वैसे ही रीमैच देखने में किसको मजा आता है जब पता है कि रीमैच में भी टाइटल जीतेगा ही नहीं, तो फालतू का टाइम हम लोग खा रहे हैं बस, समरस्लैम तक के लिए बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो होते हैं ना फालतू के पीरियड्स जो स्कूल में छुट्टी के लिए वेट करते हैं हम लोग कि छुट्टी आ जाए, बस वही चल रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं है। हाँ इसके अलावा ये भी है कि भाई अगर रोमन को ये लोग समझ में टाइटल ड्रॉप करवा दे, तो ये वाली टाइटल लेने का कोई सेंस भी नहीं बनेगा। वो ट्रांजिशनल चैंपियन हो गए फिर रोमन, कि भाई सीएम पंग से बस टाइटल लेनी थी, रोमन ही उसको हरा सकता था, अब नया चैंपियन ही क्राउन हो गया, ऐसा वाला। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये रोमन रेंस खुद कॉल्स ले रहे हैं, क्योंकि जैसे रोमन ने क्लेम किया था कि वो बिजनेस रन करेंगे, तो अगर ये रोमन के कॉल्स हैं तो हम सॉरी भाई, रोमन रेंस को मैनेजमेंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाँ ये भाई, सारे कॉल्स बहुत ही स्टूपिड हैं। इस हिसाब से तो पॉल इवन ठीक था भाई, जब उसने पिछली टाइटल रेन में उसका बहुत सारे इनपुट था। मे भी शायद ये जॉब रोमन को कोडी के लिए छोड़नी चाहिए, ही इज द रियल पॉलिटिशियन, वो शायद ज़्यादा बेटर कर सकते हैं ये चीज़, रोमन के बस की बात नहीं है। अब खाएगा तो रोमन के कोडी के फैन से गालियां फिर से कमेंट में। नहीं बच रहे हैं अभी चैनल पे कोडी के फैंस एक भी, तुमने सारे मार दिए हैं अब ये गंदी बातें कोडी के लिए कर करके। अच्छी है, बढ़िया था। इसके अलावा तो भाई और कुछ था, मतलब था रॉ में था, लेकिन बात करने के लिए कुछ बहुत मेजर टॉकिंग पॉइंट्स नहीं थे। आस्का सेमी रिटायर हो चुकी हैं, रिटायर्ड भी नहीं कंप्लीटली, वरना उनकी बात करते गुड बाय हो गया। इसके अलावा सेथ ब्रेकर की फ्यूड कंटिन्यू हो रही है एंड ओबा फैमी डायरेक्शन लेस है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ मेजर है बात करने को। नहीं इसके अलावा रॉ में तो कुछ था भी नहीं बड़ा, सिर्फ मेन रोमन का ही था वो मेन इवेंट वाला, बस और क्या। वो भी बेकार था। आप लोग बताना भाई आपके क्या रिएक्शन है, इसको खींच के कोई फायदा है नहीं भाई, मतलब अब बैठ बैठ के 1 घंटे भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्स द पॉइंट, वो भी रिपीटेटिव हो जाएगा सेम इस कहानी की तरह ही।
तो कोई मतलब नहीं है। बस अभी के लिए इतना ही था इस वाले एपिसोड के लिए, तो लाइक कर देना भाई इस एपिसोड को एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी अनफिल्टर्ड ओपिनियंस के लिए। चाहो तो स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, स्पॉटिफाई पे भी आ जाएगी। पिछली वाली वीडियो नहीं आई थी, पिछले एपिसोड को तेरी पोस्ट गलती करना मैं थी, भूल मैंने गया था। इसको हाँ, क्योंकि मैंने इसको भेज दिया, इसलिए पोस्ट नहीं किया था वो। हाँ, तो तुमने 11 बजे भेजी थी रात को, तो 11 बजे रात को मैं स्पॉटिफाई पे नहीं डालने के लिए जगा हुआ था। तो अभी हम दोनों डाल देंगे, आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे और सोहन आपसे मिलेगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।